दूसरे दिन तीनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। गुयानशिन वेन यानान की ओर देखकर सोच रहा होता है। वो कल रात बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके दिमाग में कई सारे विचार चल रहे थे कि पिंगल ग्रुप का डायरेक्टर सच में एक चालाक लोमड़ी है। वो लोग मुझे ड्रंक बनाना चाहते थे। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और शावर लेते लेते वेन यानान के बारे में सोचता है कि जब से वेन यानान तांगशुओ से मिलने जुलने लगा है तब से वो बदल गया है। क्या ये सच है कि वो और तांगशुओ, हाँ वही, कि वो दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। गुयानशेन ये सब विचारों में खोया हुआ होता है कि शेनलुआन उसे बुलाता है। यानशेन, यानशेन, तुमने खाना बंद क्यों कर दिया? क्या तुम्हें भूख नहीं है? तो गुयानशेन कहता है, मैंने कल बहुत ज़्यादा पी ली थी और मुझे अभी भी थोड़ा डिजीनेस लग रहा है। तो शेनलुआन उसे चिंता दिखाते हुए कहता है, तुम मुझे ब्लेम करो कि मैंने कल रात तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की और तुम्हें पूरी रात जगाए रखा। तो गुयानशेन उसका हाथ पकड़ के कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। शेनलुआन वेन यानान की ओर देखता है कि वो उन दोनों की बातें सुनकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता और वो ये देखकर खुश हो जाता है। फिर वो जले पे नमक छिड़कने के लिए बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। यानशेन, मैं कल रात बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था और आधी रात में मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। मैं कुछ देर तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलना चाहता हूँ। गुयानशेन का ध्यान वेन यानान की ओर होता है और बिना कुछ सोचे समझे वो शेनलुआन को जवाब देता है कि बहुत अच्छा, कल रात तुमने बहुत अच्छा काम किया। शेनलुआन उसे कहता है, जब तुम काम से वापस आओ तो मुझे पियानो पसंद करने में मेरे साथ चलना, ओके? लेकिन गुयानशेन वेन यानान की ओर ही देख रहा होता है और शेनलुआन को जवाब दे देता है। वेन यानान तो उन दोनों को अपने ही सामने इस तरह से देखकर उदास हो गया होता है। उन दोनों के जाते ही अंकल शू शेनलुआन की बुराई करना शुरू कर देते हैं। शेनलुआन वो सच में एक चालाक लोमड़ी है। वो जानता है मास्टर को कैसे सेड्यूस करना है। उसे सच में कोई शर्म नहीं। यंग मास्टर यूजुअली लोगों को बहुत अच्छी तरह से परखते हैं। वो इस मैटर में ही क्यों कंफ्यूज हो गए? वो ऊपर से उस इंसान को घर भी लेके आ गए। वेन यानान कहता है, वो मुझे हमेशा रिमाइंड करवाता है कि मैं कौन हूँ, कि मैं सिर्फ एक ठुकराया हुआ इंसान हूँ। अंकल शू, बर्थडे पार्टी के लिए तैयारियां कैसी चल रही है? तो अंकल शू कहते हैं, हाँ, अच्छी चल रही है। पिछले साल की तरह ही मिसेस गू ने ऑलरेडी अरेंजमेंट के लिए किसी को भिजवा दिया है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर वेन यानान कहता है, तो फिर ये अच्छी बात है। गुयानशेन और शेनलुआन प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करते हैं तो वहाँ पहले से ही कोई मौजूद होता है। गुयानशेन उसे कहता है, ऐसा लगता है कि गू ग्रुप का नाम बदल के जो शीजी रेजिमेंट रख देना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रेसिडेंट जो? तो जो युआनफेंग कहता है, ये ऑलमोस्ट राइट ही है। अगर तुम इस तरह से मर जाओगे तो तुम सच में कंपनी को डुबा दे सकते हो और आंटी लिu मुझे इसे ऐसे ही दे देंगी। शेनलुआन गुयानशेन से कहता है, यानशेन, जो को तुमसे कुछ बात करनी है। मैं दूसरे लॉन्ज में जाता हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं बाद में वहाँ जाऊँगा। फिर शेनलुआन चला जाता है। जू युआनफेंग उसके बारे में गुयानशेन को कहता है कि वो एक अच्छे इंसान का दिखावा करने में बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उसे कंपनी में भी ले आओगे। तो गुयानशेन कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करने आए हो। तुम इस देश में और कितना रुकने वाले हो? तो जू युआनफेंग कहता है, वो तो हालात कैसे है उस पर डिपेंड करता है। मैंने कुछ काम की कंपनीज को सिलेक्ट किया है। चलो पहले काम की बात करते हैं। गुयानशेन उससे पूछता है कि मेरी माँ ने अचानक मुझे पिंगल ग्रुप के कॉर्पोरेशन की बातचीत को अपने हाथ में लेने की अनुमति क्यों दी? तो जू युआनफेंग कहता है, मुझे जिन पसंद नहीं। उसकी डिस्गस्टिंग आंखें मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाती है। अगर मैं उससे इस तरह से बातें करता रहा तो मुझे डर है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और उसे एक घूंसा मार दूंगा। तो गुयानशेन कहता है, ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जू युआनफेंग कहता है कि परसों तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी है। मुझे डर है कि जिन सरने वाला भी इनविटेशन लिस्ट में होगा। तुम बस ये प्रे करो कि मैं वहाँ ये ना कर दूँ। तो गुयानशेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, लेकिन मुझे अचानक से ऐसी इच्छा लगने लगी है कि ऐसा हो तो अच्छा है।